हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक लैब परफॉर्म करेंगे। इस लैब में हम लोग देखेंगे कि कैसे आईपी वर्जन 6 हम लोग EC2 इंस्टेंस में असाइन कर पाते हैं। पहले मैं लिनक्स के लिए पहले लैब बनाऊंगा। लिनक्स EC2 इंस्टेंस लूँगा, उसमें मैं आईपी वर्जन 6 अटैच करूँगा, इनेबल करूँगा और उसके बिहाफ में मैं आईपी वर्जन 6 से उसको एक्सेस करूँगा, पिंग करूँगा। ये पूरा टास्क में करके दिखाऊँगा। साथ ही VPC में कैसे आईपी असाइन होगा, सबनेट में कैसे असाइन होगा, रूट जो आपका रूट टेबल होगा उसमें क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सो आप लोग की डिमांड आई है तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो आईपी वर्जन 6 को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, VPC के अंदर कैसे अटैच कर सकते हैं और कैसे EC2 इंस्टेंस में हम लोग अटैच कर सकते हैं आईपी वर्जन 6 को, उसके बारे में आज हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, इस समय मैं मुंबई रीजन में हूँ और मेरे पास कोई भी इंस्टेंस अभी क्रिएट नहीं है। मैं एक VPC बनाऊँगा और सबसे पहले उस VPC में मैं आईपी वर्जन 6 इनेबल करूँगा, फिर सबनेट में इनेबल करूँगा, फिर अकॉर्डिंगली रूट टेबल होगा आपका, उस रूट टेबल में हम लोग चेंजेस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VPC में जाता हूँ। सो अभी मेरे पास एक ही VPC बना हुआ है जो डिफ़ॉल्ट VPC है। ठीक है, तो मैं एक न्यू VPC क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं VPC सबनेट एंड ETC वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। बहुत इजी ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया है इसके थ्रू कैसे VPC क्रिएट करते हैं। जो VPC का नेम है मैंने दिया प्रोजेक्ट IPv6। CIDR ब्लॉक मैं 10.0.0/16 लेके ही चल रहा हूँ। अभी मैंने नो IP CIDR ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन मुझे एक लेनी है, तो आप यहाँ पे मैंने एक में क्लिक कर दिया। एक अवेलेबिलिटी जोन में मैं एक पब्लिक सबनेट बनाऊंगा और एक प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा। तो जो भी अभी आपको अवेलेबिलिटी जोन चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 1A ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। पब्लिक सबनेट मुझे 1 पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है तो 1 में क्लिक है और उसका CIDR रेंज जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 1.0/24। ठीक है, आप यहाँ पे CIDR रेंज डिफाइन कर सकते हैं जो भी आपकी VPC के अंदर आए। प्राइवेट जो आपका सबनेट मैं बनाना चाहता हूँ वो भी मैं एक बनाना चाहता हूँ और उसका जो CIDR रेंज होगा वो होगा 2.0/24/24। ठीक है, तो जो मेरा पब्लिक सबनेट का CIDR है 1.0/24 है और जो मेरा प्राइवेट सबनेट का CIDR है 2.0/24 है। नेट गेटवे मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया। देखिए, नेट गेटवे मैंने क्रिएट नहीं किया और ना ही मैं कोई VPC एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई डाउट है कि VPC एंड पॉइंट क्या होता है, नेट गेटवे क्या होता है, तो मेरे आप पुराने वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा VPC का नेम है प्रोजेक्ट IPv6 VPC और ये हमारा इसके अंदर दो आपके सबनेट बन रहे हैं। एक बन रहा है पब्लिक और एक बन रहा है प्राइवेट। तो पब्लिक सबनेट का जो रूट टेबल है वो बनेगी पब्लिक इस नाम से बनेगी और प्राइवेट जो सबनेट की रूट टेबल है वो प्राइवेट नाम से आपकी रूट टेबल बनेगी। और पब्लिक रूट टेबल के अंदर हमारा क्या है, इंटरनेट गेटवे एसोसिएट हो जाएगा और प्राइवेट रूट टेबल के अंदर कुछ भी एसोसिएट नहीं होगा क्योंकि मैंने नेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अगर नेट गेटवे क्रिएट करते तो वो प्राइवेट के अंदर एसोसिएट हो जाता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो क्रिएट VPC में आप क्लिक कर देंगे। सो विद इन कुछ सेकंड में ही आपका VPC और सबनेट और आपका रूट टेबल इंटरनेट गेटवे सब रेडी हो गया। अब VPC में जाके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यो VPC में गए तो देखिए ये मेरा VPC है, इसमें IP वर्जन 4 की रेंज ये है। IP वर्जन 6 अभी एलोकेट नहीं है और सबनेट में दिखा देता हूँ इसके। तो ये जो सबनेट है पब्लिक सबनेट, ठीक है, ये पब्लिक सबनेट है इसका। इसमें भी IP वर्जन 6 असाइन नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। सेम प्राइवेट सबनेट में भी ये देखिए, प्राइवेट सबनेट में भी कोई IP वर्जन 6 की वैल्यू नहीं दी हुई है।
रूट टेबल में दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरा रूट टेबल है, ये मेरी प्राइवेट रूट टेबल है। तो प्राइवेट रूट टेबल में रूट्स में क्या है, सिर्फ लोकली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी नेट गेटवे का पाथ यहाँ पे असाइन नहीं है। ऐसे ही मैं पब्लिक रूट टेबल को दिखा देता हूँ। तो पब्लिक रूट टेबल का रूट्स में क्या है कि आप लोकल कम्युनिकेट कर सकते हैं 10 के नेटवर्क में, प्लस अगर इसके अलावा किसी आपको नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो उसकी रिक्वेस्ट वो इंटरनेट गेटवे के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसे ही इसके बिहाफ में क्या होगा कि आपकी जो पब्लिक सबनेट की EC2 इंस्टेंस है वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो जाएगी उसकी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेट गेटवे दिखा देता हूँ। तो नेट गेटवे मेरे पास कोई भी बना नहीं है, ठीक है। और इंटरनेट गेटवे दिखा देता हूँ। तो इंटरनेट गेटवे मेरे पास बना होगा, ये वाला इंटरनेट गेटवे मेरा बना है, ठीक है। चलिए अब मैं अपने VPC में IPv6 को इनेबल करना है। तो कैसे करना है, तो अपने VPC को सिलेक्ट करिए, एक्शन में आइए, एडिट CIDR ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसमें जाइए। आपके पास IPv4 है, आप चाहें तो एक और रेंज IPv4 की असाइन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंट रेंज आप IPv4 की असाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए IPv6 में यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू IPv6 CIDR, और यहाँ पे आपको लेना है Amazon प्रोवाइडेड IPv6 CIDR ब्लॉक। और उसके बाद ऑटोमेटिक रीजन सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट CIDR रेंज कर दीजिए। तो देखिए IPv6 की जो रेंज है वो मुझे मिल गई है। अब इसके अलावा मैं दूसरी कोई रेंज एलोकेट नहीं कर सकता हूँ। एक ही IPv6 की CIDR रेंज आप एलोकेट कर सकते हैं, जबकि IPv4 की आप एक से ज़्यादा आप CIDR रेंज एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो CIDR ब्लॉक मुझे मिला है IPv6 का वो /56 मिला है। क्या मिला है? /56। तो इसी CIDR ब्लॉक का हम लोग यूज करेंगे अपने सबनेट के लिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मेरे VPC में देखिए अब CIDR ब्लॉक रिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक है। अब मैं सबनेट में जाता हूँ और सबनेट में भी मैं इसी VPC से CIDR रेंज एलोकेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पब्लिक सबनेट में जाता हूँ। इसमें भी देखिए अभी IPv6 की कोई CIDR रेंज असाइन नहीं है। तो असाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको VPC में असाइन करना है, उसके बाद ही आप सबनेट में असाइन कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक वाला जो मेरा सबनेट है उसको सेलेक्ट किया, एक्शन में गया मैं, एडिट IPv6 CIDR, ठीक है। यहाँ पे आप करिए ऐड IPv6 CIDR। तो इसकी रेंज डिफाइन करिए, क्या रेंज देना चाहते हैं। तो मैंने कहा 01। मैंने IPv4 के लिए भी इसकी जो रेंज डिफाइन की है तो 10.0.1.0/24 डिफाइन की है। तो यहाँ भी मैं 01 लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग आपकी। तो दोनों की रेंज 0101 असाइन की है और इसका जो CIDR आएगा वो बाय डिफॉल्ट 64 आएगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। तो देखिए इसमें रेंज असाइन हो गई है। अभी प्राइवेट सबनेट में असाइन नहीं हुई है। पब्लिक सबनेट की रेंज मैंने 01 असाइन कर दी है, यहाँ पे देखिए 01, ठीक है। अब प्राइवेट में मैं 02 असाइन करूँगा, क्योंकि इसमें भी देखिए मैं, क्योंकि इसका IPv4 में भी मैंने 2 लेके चला है, इसलिए यहाँ भी मैं 2 लेके चलूँगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ मैं सिर्फ आपको आसानी से पहचान में आए इसलिए मैंने ये रेंज ले रहा हूँ 1 और 2 की। आप कोई भी रेंज ले सकते हैं। हाँ, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई कि IPv6 की थ्योरी पे आप जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उस पर वीडियो बनाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उसके कॉन्सेप्ट को समझा नहीं रहा हूँ कि IPv6 क्या होता है, कैसे डिवाइड होता है, कितने टाइप्स के IPv6 होते हैं, लिंक लोकल क्या होता है। तो ये सब अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो सेम मैं अपने प्राइवेट सबनेट को सेलेक्ट करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट IPv6 CIDR में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड IPv6 CIDR और इसकी रेंज में दे देता हूँ 02। इसका भी आपका CIDR रेंज 64 होगा एंड सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने VPC को IPv6 असाइन किया। उसके बाद मैंने उसी VPC के अंदर जो सबनेट बने हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, उनको मैंने IPv6 के CIDR असाइन कर दिया। तो देखिए दोनों के पास IPv6 के CIDR असाइन हो गए। इसके बाद आप एक काम और करिएगा कि अब आप जो EC2 इंस्टेंस बनाएंगे इन सबनेट के अंदर, पब्लिक सबनेट के अंदर आप पब्लिक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और प्राइवेट के अंदर प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक IPv6 एलोकेट हो जाए, उसकी भी एक सेटिंग होती है, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होती है। तो वो भी मैं इनेबल कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल होती है, तो उसको इनेबल कैसे करेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो भी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे
इन सबनेट के अंदर उनमें ऑटोमेटिक पब्लिक आईपी IPv6 एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए वन बाई वन करते हैं। पहले पब्लिक सबनेट में जाते हैं हम लोग। पब्लिक सबनेट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक्सेल में जाते हैं एंड एडिट सबनेट सेटिंग। एडिट सबनेट सेटिंग में जा देखता हूँ मैं एक बार, एडिट सबनेट सेटिंग में क्या है। हाँ, एडिट सबनेट सेटिंग में जाना है और ये देखिए इनेबल ऑटो असाइन IPv6 एड्रेस में आपको सेलेक्ट कर देना है एंड सेव। तो इस पब्लिक सबनेट में अगर कोई भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उसको ऑटोमेटिक IPv6 एड्रेस असाइन हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्राइवेट सबनेट में आप जाइए, एक्सेल में सेलेक्ट करिए एंड एडिट सबनेट सेटिंग में जाइए एंड इनेबल ऑटो असाइन IPv6 एड्रेस में आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने IPv6 असाइन किया अपने सबनेट में, तो देखिए रूट टेबल में क्या चेंजेस हुए उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि रूट टेबल में मेरे पास क्या चेंजेस हुए। तो रूट टेबल में मैं जाता हूँ, पहले मैं पब्लिक रूट टेबल लेता हूँ। ठीक है, रूट्स में जाता हूँ तो देखिए इसमें आपका जो VPC में क्या जो मैंने रेंज दी थी IPv6 की, वो लोकली आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ें ये एंट्री ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, वैसे ये भी एंट्री ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। कि मीन्स आपने जो VPC का जो CIDR/56 दिया था, VPC में जो IPv6 का CIDR दिया था वो लोकली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक एडिट और एक एंट्री और करनी है, तो आप एडिट रूट में जाइए। अभी मैं किसमें चेंजेस कर रहा हूँ, पब्लिक वाले में, आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने एडिट रूट में किया और यहाँ पे ऐड रूट में करना है। इसके बाद आप कहेंगे ऑल IPv6 की एंट्री, जैसे IPv4 ऑल IPv4 के लिए आपको ये ऑप्शन होता है 0.0.0.0/0, इसमें होता है $/0। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है, इंटरनेट गेटवे के पास। कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट गेटवे और यहाँ से अपना इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। तो पब्लिक रूट टेबल में मैंने एक एंट्री और ऐड की है, ये वाली एंट्री ऑल पब्लिक IPv6 के लिए जो भी रिक्वेस्ट आए उसको कहाँ भेज दें आप, इंटरनेट गेटवे के पास भेज दें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट रूट टेबल में जाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का प्राइवेट रूट टेबल है, इसमें देखें क्या चेंजेस हुए। तो इसमें भी देखें, अगर हम लोग रूट में जाके देखें तो एक एंट्री और ऐड हो गई है, जिसमें लोग आप जो IPv6 का जो VPC CIDR है वो लोकली आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, अब मेरी बात को यहाँ से थोड़ा सा समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पे नेट गेटवे नहीं है। या मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। मान लीजिए आपने EC2 इंस्टेंस बनाया है लिनक्स का, तो उसमें पैकेज को इंस्टॉल करना है, कुछ अपडेट करना है, पैचेस अपडेट करने हैं या कुछ आपको RPM अपडेट करने हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई नेट नहीं है आपके पास। अगर नेट होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने EC2 इंस्टेंस से इंटरनेट को तो एक्सेस कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट से बैठ के आप अपने प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है नेट का, तो अगर कोई डाउट है तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन IPv6 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, IPv6 के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे। क्या क्रिएट करना पड़ता है, इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं प्राइवेट सबनेट में, उनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाए, मतलब उनमें जो अगर कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है वो भी IPv6 के लिए। IPv4 के लिए आप नेट गेटवे बनाएंगे, लेकिन अगर बात करते हैं IPv6 के लिए तो आप इंग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके EC2 इंस्टेंस हैं प्राइवेट सबनेट में, अगर आपने उनमें सिर्फ IPv6 असाइन किया है, IPv4 असाइन नहीं किया, तो वो EC2 इंस्टेंस जो प्राइवेट सबनेट में है इंटरनेट को एक्सेस कर लेंगे। उसके थ्रू क्या होगा, वो अपने पैकेज को इंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं, पैचेस को अपडेट कर सकते हैं, कोई RPM इंस्टॉल करना है, कुछ भी अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की नीड होती है उनको, तो वो एक्सेस कर लेंगे। लेकिन इंटरनेट से बैठ के आप उस EC2 इंस्टेंस को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये भी जस्ट लाइक नेट की तरह काम करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके लिए इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे में क्लिक करना है, क्रिएट इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे में क्लिक करना है। नाम दे दीजिए, मैंने दिया टेस्टिंग
इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इसके बाद VPC सेलेक्ट करिए एंड क्रिएट कर दीजिए। तो ये मेरा क्रिएट हो गया है। अब आप अपने रूट टेबल में आइए और प्राइवेट रूट टेबल में आइए। प्राइवेट रूट टेबल में आइए तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, रूट्स में जाके एक एंट्री डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर आपको किसी भी इस आईपी को छोड़ के, जो ये आईपी की रेंज है, इसके अलावा किसी IPv6 की रेंज में जाना है तो आपको यहाँ लिखना है किसी भी IPv6 की रेंज में जाना है तो कहाँ जाना है आपको, इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे के पास जाना है और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेव चेंजेस। तो मैंने रूट टेबल में क्या चेंजेस किए वो आपने देखे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए, अब मैं अपने आता हूँ EC2 इंस्टेंस में। अब मैं 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। एक मेरा होगा पब्लिक सबनेट में और एक होगा मेरा प्राइवेट सबनेट में। चलिए देखते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया, ओके। मैंने यहाँ पे लिया लिनक्स 2 एमआईज को सेलेक्ट किया, मैंने T2 माइक्रो ही मैंने लेके चला। अब यहाँ पे VPC आके अपनी VPC लेनी है आपको और यहाँ पे मैं पब्लिक ले लूँगा, पब्लिक सबनेट, और यहाँ पे IPv6 इनेबल कर दिया है। देखिए अब ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल कर दिया है और IPv6 ऑटोमेटिक देखिए इनेबल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने सेटिंग कर दी थी, ऑटो असाइन IPv6 इनेबल कर दिया था, उसकी वजह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट टैग दे रहे हैं यहाँ पे, नेम लिनक्स EC2 पब्लिक सबनेट, ताकि मुझे पता रहे ये पब्लिक सबनेट का है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का मैंने यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग लिनक्स IPv6, ठीक है। SSS मुझे पहले तो मुझे SSS ऑन करना है। अगर मुझे पिंग की भी, आपको पिंग करके भी चेक कराना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ICMP, पिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है ICMP यूज होता है, इंटरनेट कनेक्शन मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैं IPv6, और अगर IPv4 के लिए भी आपको इनेबल करना है तो IPv4 के लिए इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए IPv6, ठीक है। और IPv6 के लिए करना है तो यहाँ पे जाइए IPv6 करिए, IPv6 में ऑल करिए और यहाँ पे रेंज दे दीजिए /0/ यहाँ रेंज दे दीजिए आप, ऊपर जो लिखा है जैसे //0, ठीक है। और रिव्यू एंड लॉन्च में आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने SSS को इनेबल किया हुआ है, SSS IPv6 के लिए इनेबल किया हुआ है, ICMP प्रोटोकॉल, और ICMP मैंने बताया कि अगर पिंग को टेस्ट करना है तो उसके लिए ICMP प्रोटोकॉल होता है, तो मैंने सिर्फ उसके लिए इनेबल किया हुआ है, ठीक है। लॉन्च में क्लिक करता हूँ और की पेयर मेरे पास मैं बना लेता हूँ एक, तो क्रिएट न्यू की पेयर में क्लिक करता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ IPv6, ठीक है। डाउनलोड की पेयर एंड लॉन्च इंस्टेंस, फिर से व्यू इंस्टेंस में जाता हूँ। अब मैं एक लॉन्च इंस्टेंस फिर से क्रिएट करता हूँ, लिनक्स 2 मैंने एमआई ली, T2 माइक्रो, यहाँ पे मैं लूँगा अपना VPC और इस बार मैं लूँगा प्राइवेट सबनेट। मुझे ऑटो असाइन पब्लिक IP की इसमें कोई नीड नहीं है। पब्लिक IP अगर मैं पब्लिक IP असाइन भी कर दूंगा तो मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसका कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लोगों के मन में ऐसा डाउट भी आता है, तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। मैं इसमें ये पब्लिक सबनेट है, मैं इसमें ये प्राइवेट सबनेट है, ये देखिए प्राइवेट सबनेट है, इसमें मैं ऑटो असाइन पब्लिक IP ले रहा हूँ।
लेकिन इसका मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जो आप इंटरनेट से बैठ के अपने लोग प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, भले आपने आप पब्लिक IP असाइन कर दी हो उसको। तो मैं देखिए यहाँ पे इनेबल कर दिया, लेकिन मैं इस पब्लिक IP का यूज़ नहीं कर पाऊँगा, और इसमें IPv6 ऑटोमेटिक इनेबल है। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज किया, सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास है, टैग में दे देता हूँ। पहले मैंने इसका दिया नाम लिनक्स EC2 प्राइवेट सबनेट, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप मैं यूज़ करूँगा, ये वाला। इसमें भी सेम प्रोटोकॉल एक्सेस एंड IPv4 IP6 इनेबल है। एंड रिव्यू एंड लॉन्च में क्लिक करूँगा, एंड लॉन्च की पेयर मैंने अभी बनाया है IPv6, मैं इसको ले लूँगा, एंड व्यू इंस्टेंस। तो ये मेरे अभी पेंडिंग है, तब तो मैं वेट करता हूँ। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ इनको एक बार, तो देखिए मेरा एक EC2 जो पब्लिक वाला है वो रेडी हो गया है, और जो प्राइवेट वाला है वो अभी रेडी हो रहा है, इनिशियल कंडीशन पे है। तो मैं पब्लिक वाले EC2 को सेलेक्ट करता हूँ, और आपको अगर चेक करना है कि आपका क्या IP मिला है, IPv6 क्या असाइन हुआ है, तो आप यहाँ पे नेटवर्किंग में जाइएगा, यहाँ पे दिखाएगा डिटेल आपको। तो देखिए इसका जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट IP मिला है वो 10.0.1.217 मिला है, क्योंकि मैंने इसका जो रेंज दिया था 1 की सीरीज में दिया था, आपको याद होना चाहिए। मैं जो इसका सबनेट की रेंज दी थी वो 10.0.1.0/24 दिया था, इसलिए इसी रेंज में इसको प्राइवेट IP मिला है। इसकी पब्लिक IP ये है, एंड इसका देखिए IPv6 मिला है, और इसकी रेंज भी देखिए मैंने क्या दिया था, 0.1 की रेंज में दिया था। तो देखो इसको भी IPv6 जो मिला है 0.1 की रेंज मिला है, ठीक है। यहाँ तक इसके होते हैं नेटवर्क बिट, और उसके बाद इसके होते हैं होस्ट बिट। तो ये देखिए इसका जो नेटवर्क जो मिला है वो 0.1 की रेंज में मिला हुआ है IPv6, ठीक है। ऐसे मैं इसको दिखा देता हूँ प्राइवेट सबनेट के लिए। रिफ्रेश एक बार रेडी हो जाए, ठीक है, रेडी हो गया मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस भी। इसकी नेटवर्किंग में जाता हूँ, तो देखिए इसको जो प्राइवेट IP मिला 10.0.2 की रेंज में मिला, क्योंकि मैंने सबनेट की जो रेंज दी थी प्राइवेट IPv4 रेंज वो 10.0.2.0/24 दिया था, इसलिए 2 की रेंज में इसको IP मिला है। और देखो इसको IPv6 क्या रेंज मिला है, इसको 2 की रेंज में मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने IPv6 की जो रेंज दी थी यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए 0.2 की रेंज में दिया था मैंने IPv6 की सबनेट रेंज, इसलिए यहाँ पे 0.2 की रेंज में उसको आपको IPv6 असाइन हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये आपका होस्ट पार्ट है, ये जो है आपका नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। अब देखिए पब्लिक IP मैंने इस प्राइवेट इंस्टेंस को पब्लिक IP दिया है, तो ये देखिए प्राइवेट इंस्टेंस में पब्लिक IP है, लेकिन इस पब्लिक IP का मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इसके थ्रू मैं अपनी जो EC2 इंस्टेंस है उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया इसका IP, और मैंने पुट्टी को एक्सेस किया, इसमें इसका मैंने पब्लिक IP मेंशन किया, और मैं यहाँ पे की पेयर में जाके की दे देता हूँ जो मैंने IPv6 की बनाई है। IPv6 ओपन किया, ओपन, तो देखिए मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि ये जो आपका EC2 इंस्टेंस है वो प्राइवेट सबनेट बना है। तो प्राइवेट सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस होते हैं उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उनको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, कोई पैकेज अपडेट करना हो, RPM अपडेट करना हो, तो वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेट में बैठ के उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये हैकर से आपकी सिक्योरिटी करता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक जो मेरा सबनेट पब्लिक EC2 इंस्टेंस है इसका पब्लिक IP में लेता हूँ और उसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और फिर से मैं पुट्टी में एक्सेस किया, और यहाँ पे इसका पब्लिक IP मेंशन किया मैंने, और मैंने अपनी सिक्योरिटी की को यहाँ पे मेंशन किया, एंड ओपन किया। देखिए अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। तो आपके ये डाउट भी शायद क्लियर हो गया हो। सो फ्रेंड आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपने जो पब्लिक EC2 इंस्टेंस है उसको मैंने एक्सेस कर लिया है,
अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कमांड होती है IF config, इस कमांड को टाइप कर रहा हूँ। तो ये देखिए IF config में जो मेरे पास ईथरनेट 0 है, ETH मीन्स ईथरनेट 0, इस पे इसका IP क्या है 10.0.1.217, इसका जो IPv4 है प्राइवेट IPv4, जो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, सेम IP दिख रहा है। अब ये देखिए ये जो होता है आपका FE80 से जो IPv6 स्टार्ट होता है वो लिंक लोकल IP एड्रेस होता है। ठीक है, इसका क्या यूज है आप समझिए, मैं आगे बताऊंगा। ये हर एक ईथरनेट को मिलेगा, IPv6 हर ईथरनेट को मिलेगा आपका, इसे कहते हैं लिंक लोकल ईथरनेट। जबकि इसका असली जो IPv6 है वो ये रेंज है, देखिए इसमें आपकी 01 रेंज दी थी आपने, तो ये देखिए 01 रेंज से इसका स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट IPv6 ये है जिसके थ्रू अदर मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगा। और इसका लिंक लोकल जो एड्रेस है वो FE80, हमेशा याद रखिएगा FE80 हमेशा लिंक लोकल, FE80 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो लिंक लोकल IPv6 कहलाता है। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको पिंग करके दिखाता हूँ। तो कमांड होती है पिंग 6, IPv6 के लिए 6-i और ETH0, ये सिर्फ आपको लिंक लोकल के लिए अगर पिंग करना है तो आपको ये पैरामीटर लगाने हैं, ये जो -i ETH0 दे रहे हो। अगर कोई और EC2 इंस्टेंस है या कोई सी और सर्वर का आपको IPv6 पता है, उसके लिए ये पैरामीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने लिखा पिंग 6-i ETH0 और इसको मैंने पेस्ट किया। सॉरी मैंने कॉपी गलत किया है, कॉपी नहीं हुआ, फिर से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी पिंग 6-i ETH0 और इसको पेस्ट करता हूँ मैं। तो देखिए रिप्लाई आ रही है, तो मैं अपने लिंक लोकल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। जितने भी इथरनेट होंगे उसके उतने ही लिंक लोकल एड्रेस भी होंगे, तो मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं अपने खुद के IPv6 को पिंग करना चाहता हूँ। तो देखिए ये इसमें लिनक्स में क्या होता है कि जो पिंग करते हैं उसकी कंटिन्यू पैकेट सेंड करता है, उसकी कंटिन्यू रिप्लाई आते रहते हैं। जबकि विंडोज़ के केस में क्या होता है, वो 4 पैकेट सेंड करते हैं और 4 पैकेट के 4 ICMP पैकेट सेंड करते हैं, उसके 4 ICMP रिप्लाई आते हैं। लेकिन आपकी लिनक्स के केस में क्या होता है, ये कंटिन्यू पिंग के पैकेट को सेंड करते रहते हैं और उसकी रिप्लाई आती रहती है। तो इसको बंद करना है तो आपको Ctrl+C करना पड़ेगा, तो ये पिंग के पैकेट की रिप्लाई सेंड करना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना IPv6 कॉपी करना है। आप यहाँ से नहीं, अगर आपको डाउट है यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, दोनों ही सेम है। ठीक है, इसमें गए आप और यहाँ पे मैं स्क्रीन एक बार क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा है आपने पिंग 6 और सिर्फ आपने IPv6 को पेस्ट कर दिया, एंटर किया। तो देखिए आप अपने IPv6 से भी रिप्लाई आ रही है आपकी। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास दूसरा EC2 इंस्टेंस बनाया है आपने, जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसको पिंग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सेम कमांड यही है, बस उसका IP कॉपी कर लीजिए आप। कमांड में मैं इसमें प्राइवेट सबनेट में गया, ठीक है, और नेटवर्किंग में गया और इसका IPv6 मैंने कॉपी किया जिसकी स्टार्टिंग 02 से है। देखिए इसको मैंने कॉपी किया, मैं अगेन पुट्टी में गया, यहाँ कमांड वही है पिंग 6 और अदर EC2 इंस्टेंस, जो प्राइवेट सबनेट में जो आपका प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है उसका IP आपने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। तो देखिए उससे भी रिप्लाई आ रही है। तो देखिए कैसे कम्युनिकेट हो रहा है IPv6 से। पहले आपने IPv6 असाइन किया, फिर उससे कम्युनिकेट करके देखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पब्लिक सबनेट से अपने प्राइवेट वाले सबनेट को एक्सेस करूँगा। इस पब्लिक सबनेट से आपके प्राइवेट सबनेट के जो EC2 इंस्टेंस है उसको SSH करूँगा। तो कैसे करूँगा, SSH के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगा की फाइल यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ, तो मैं sudo su रूट यूजर से मैं लॉगिन हो गया। तो अब मैं देखिए रूट यूजर से लॉगिन हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना रूट, तो लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करना, मुझे वो फाइल चाहिए जो PM फाइल है, तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो मेरे पास जो मेरी PM फाइल है उसको मैंने नोटपैड पे ओपन किया और कुछ नहीं करना है आपको, इसको एग्जैक्ट कॉपी करना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, नैनो
फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अलग भी दे सकते हैं, मैं वही दे रहा हूँ। लेके एक्सटेंशन डॉट pm किया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर आप वो कंटेंट को पेस्ट कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स से आप सेव करके बाहर आ जाएंगे नैनो एडिटर में। अब क्या करना है, अभी देखिए ls स्पेस -l करता हूँ तो इसकी जो फाइल का जो परमिशन है रीड राइट रीड है, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, यूजर के पास रीड परमिशन हो और अदर के किसी के पास भी कोई परमिशन ना हो। यहाँ पे डैश आ जाएगी, मतलब वो अदर यूजर अदर ग्रुप ना रीड कर पाए ना कुछ कर पाए। तो कमांड होती है chmod 4। ये मैं जब लिनक्स की वीडियो बनाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या जिनको लिनक्स आता होगा उनको समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या दे रहा हूँ। 4 मतलब रीड परमिशन होती है, 00 मतलब कोई भी परमिशन नहीं होती। किस फाइल में देनी है आपको, वो फाइल का नेम दे दीजिए। आप ls स्पेस -l कमांड टाइप करिए, देखिए परमिशन चेंज हो गई। यूजर के पास सिर्फ रीड परमिशन है, राइट की परमिशन हट गई और अदर के पास सारी परमिशन हटा दी मैंने, रीड की परमिशन भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास मेरी जो pm फाइल मतलब रेडी है। अब मैं SSH करता हूँ अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस से प्राइवेट वाले EC2 इंस्टेंस को, तो कमांड लिखनी है SSH-i, उसके बाद आपकी pm फाइल जो है IPv6, उसके बाद आपको क्या करना है, IP एड्रेस करना है। किसका IP एड्रेस, आपके प्राइवेट जो EC2 इंस्टेंस है, जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस है उसका IPv6 मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन को यस किया मैंने, तो देखिए लॉगिन मैं कर रहा हूँ। सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैंने EC2 यूजर नहीं दिया है, ठीक है, तो वो एरर दे दिया उसने। तो मुझे कमांड में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे EC2-यूजर लिखना है आगे, EC2-यूजर और @ लगाना। अब एंटर प्रेस करिए और देखिए आपका IP क्या दिख रहा है, आप देखिए 2 दिख रहा है, 2.241। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो इसका देखिए 2.241। इस समय मैं किस में आ गया हूँ, अपने प्राइवेट सबनेट को मैंने एक्सेस कर लिया पब्लिक सबनेट्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ IPv6। तो इस तरह मैंने पहले पिंग करके भी दिखाया है आपको IPv6 कैसे असाइन होगा, कैसे उसको पिंग करेंगे, कैसे IPv6 के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, ये भी मैंने दिखाया। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए अब इसमें भी वही कमांड टाइप करिए ipconfig, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि इसका इसका लिंक लोकल एड्रेस क्या है। ये देखिए FE80 से स्टार्ट हुआ, इसका IPv6 एड्रेस क्या हुआ, ये देखिए इसका IPv6 एड्रेस है। तो मैं पिंग करता हूँ फिर से, पिंग पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ifconfig, यह कमांड टाइप की मैंने पिंग 6, और इसका मैंने ये जो लिंक लोकल एड्रेस है वो मैंने कॉपी किया। कमांड है ping 6-i ETH0 लिंक लोकल में। जब लिंक लोकल एड्रेस को पिंग करेंगे तभी आपको ये लगाना है, मैंने बताया था। तो आपने ये लिखा और एंटर में किया, तो देखिए आप पिंग कर पा रहे हैं अपने लिंक लोकल एड्रेस को। अगर आपको अपना खुद का वो पिंग करना है जो आपका IPv6 है, तो उसको कॉपी करिए। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। खुद का मैंने IPv6 कॉपी किया और मैंने यहाँ लिखा पिंग। अब मैं ये सब पैरामीटर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ IP पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए मैं खुद के IP को भी पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस के IP को पिंग करना चाहता हूँ, जो मेरे पास पब्लिक EC2 इंस्टेंस है। इसका IP को मैं इसके IPv6 को पिंग करना चाहता हूँ, तो उसका IP मैंने कॉपी किया जिसकी रेंज 01 है, और लिखा पिंग 6 और उसका IP पेस्ट किया मैंने। तो देखिए उसको भी मैं पिंग कर पा रहा हूँ। अब देखिए मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल मैंने Z किया, स्क्रीन क्लियर किया। कोई और सर्वर इंटरनेट में है, मैंने कहा था आप इस EC2 इंस्टेंस से बैठ के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से बैठ के इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेट चलता है। नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसका क्या फंडा होता है, कैसे काम करता है, मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा पिंग, और गूगल को मैं पिंग कर रहा हूँ, गूगल के IPv6 को। तो गूगल में IPv6 इनेबल है, उसको मैंने पिंग किया पिंग 6 google.com। तो देखिए गूगल का IP 2404 से स्टार्ट है, उसको मैं पिंग कर पा रहा हूँ। तो देखिए मैं पिंग कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ से बैठ के इंटरनेट में रिक्वेस्ट मेरी जा रही है। अब मैं बता रहा हूँ, जो मैंने
आपके VPC बनाते समय, मैं इसको डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ। मैंने VPC बनाते समय मैंने बताया था कि मैंने VPC आपको मैं पूरा एग्जैक्ट जो सिनेरियो है वो समझा देता हूँ। मैंने जब VPC बनाया था तो मैंने इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे बनाया था, जिसकी एंट्री मैंने रूट टेबल में कर दी थी। तो अगर मैं इसकी एंट्री रूट टेबल से हटा दूं तो ये पिंग की रिप्लाई आना बंद हो जाएगी। क्योंकि जो पाथ है इंटरनेट में जाने का, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस से जो पाथ बन रहा है, क्रिएट हो रहा है मेरा इंटरनेट में जाने के लिए, वो पाथ बंद हो जाएगा, हट जाएगा, तो रिप्लाई आनी बंद हो जाएगी google.com से। तो देखिए, मैं प्राइवेट रूट टेबल में गया और रूट में गया, और इस जो एंट्री है एडिट रूट में जाके इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं देखिए इसमें आ रहा हूँ और मैं फिर से वही पिंग करना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें देखिए प्राइवेट वाले अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर रखा है, और मैं फिर से वही कमांड टाइप कर रहा हूँ, गूगल को पिंग करना चाहता हूँ। तो देखिए अब मैं गूगल को पिंग नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अब प्राइवेट EC2 इंस्टेंस के पास कोई पाथ नहीं है इंटरनेट में जाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं रूट टेबल से जो एंट्री थी वो मैंने हटा दी। अभी मैं रिप्लाई नहीं आ रही, जैसे ही मैं उसको ऐड करूंगा फिर से रिप्लाई आनी चालू हो जाएगी। देखिए, तो मैं फिर से रूट टेबल में गया, एडिट रूट में गया, ऐड रूट में गया, और यहाँ पे मैंने ऑल IPv6 एड्रेस लिया। देखिए अभी भी रिप्लाई नहीं आ रही होगी, मैं दिखा देता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रही। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे किया, इसको सेलेक्ट किया एंड सेव चेंजेस किए, तो देखिए बूम, रिप्लाई आनी चालू हो गई, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने देखा कि कैसे IPv6 असाइन करते हैं अपने VPC को, सबनेट में कैसे असाइन करते हैं, प्लस रूट टेबल में क्या चेंजेस करते हैं, एग्रेस ओनली को कैसे असाइन करते हैं। तो ये सब मैंने देखा। फिर IPv6 से कैसे पिंग करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में कैसे असाइन करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में कैसे आप अलाउ करते हैं IPv6 को, प्लस कैसे SSH एक्सेस करते हैं IPv6 से। पूरा आपने लैब देखी। कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लस इसके बाद मैं आपको सेम बताऊंगा विंडोज़ सर्वर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा विंडोज़ सर्वर में कैसे IPv6 को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।